हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्टडी फॉर जीएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम 2017 में, ठीक है, 2017 में जो जेएसएससी के द्वारा जो एसआई के लिए यानी दरोगा के लिए जो एग्ज़ाम लिया गया था 33 शिफ्ट में, उन सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक को हम कवर करने वाले हैं। और यकीन मानिए ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जो आपके सचिवालय एग्ज़ाम जो डेट निर्धारित किया गया है 21 या 22 तारीख को, जो आपका जनवरी में होने वाला है, ठीक है, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि यहाँ पे जो ये दरोगा में जो एग्ज़ाम हुआ था और जिसमें प्रश्न पूछे गए थे, जीएस पेपर हैं, तो सबसे पहले जीएस पेपर पूछा गया था। दूसरा में जो पूछा गया था वह था आपका साइंस, ठीक है, और तीसरा में जो आपसे पूछा गया था वह था आपका झारखंड। चौथा में था आपका रीजनिंग और पांचवा में मैथ था। तो ये यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं इन सभी सिलेबस को। तो चलिए हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो पहला प्रश्न पूछा गया है जीएस में, वह है आपका कि के वेणुगोपाल को सन 2017 में किस पद पर नियुक्त किया गया। आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न करेंट अफेयर्स से यहाँ पे पूछा गया था पहला प्रश्न, जिसका सही आंसर था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन अभी वर्तमान समय में बदल चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के महान न्यायाधीश यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्ड लेटेस्ट में कौन है, तो इनका सही आंसर है आर वेंकट रमनी, ठीक है, वेंकट रमनी। ये वर्तमान समय में भारत के महान न्यायाधीश हैं। यहाँ पे आपसे ये भी आपको जानना चाहिए कि ये केवे हैं, तो याद रखिएगा ये 16वां, ठीक है, 16वां ये है महान न्यायाधीश हैं वेंकट रमनी। और इसके अलावा भी जो एग्ज़ाम में आपसे कई बार रिपीट कर लेता है वह है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान समय में कौन हैं। तो याद रखिएगा भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह है आपका DY चंद्रचूड़, चंद्रचूड़, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ चंद्रचूड़। तो ये वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये देखने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह आपका है कि सन 2017 में शांतनु नारायण और विवेक मूर्ति को निम्न में से किस पुरस्कार से नवाजा गया। आपसे यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये भी करंट अफेयर्स के हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 3 नंबर में है, ठीक है, वह है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश के रक्षा मंत्री सिख धर्म से हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये जो कितने टफ या जो भी है करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। यहाँ पे पूछा गया है कि किस देश के रक्षा मंत्री सिख धर्म से हैं। तो इसका जो सही आंसर था कनाडा था। अगला हम देख ले रहे हैं, चौथा प्रश्न है। यहाँ पे पूछा गया है कि जीएसटी का भारत में किसने पहली बार परिचय कराया है। प्रश्न पूछा गया है कि जीएसटी का भारत में किसने पहली बार परिचय कराया है। तो जो इसका सही आंसर है वह आपका RBI गवर्नर है, जिनका नाम है IG पटेल विमल जलान और श्री रंगराजन। इन्होंने जीएसटी को भारत में सबसे पहले परिचय कराए हैं। तो जो इसका सही आंसर है आप देख पा रहे हैं प्रश्न 1 में है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ से पूछा गया है वह है कि सविता चौधरी, आप देख पा रहे हैं कि सविता चौधरी, ठीक है, ये कौन थी। ये भी करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर था कि सविता चौधरी एक सिंगर थी। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किस दिन 2017 में भारत ने नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया है। देखिए प्रश्न को सिर्फ ट्विस्ट किया गया है कि किस दिन 2017 में भारत ने नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका 1 जुलाई यानी 1 जुलाई को। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि 1 जुलाई को डॉक्टर डे ही मनाया जाता है, ठीक है। तो सिर्फ क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया कि ये डॉक्टर डे जो है वह 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखें ले, ये जीएस का प्रश्न है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 7 नंबर में है, वह पूछा गया था कि 62,
ठीक है, यानी 62वां फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में कौन सी फिल्म बेस्ट फिल्म डायरेक्शन हुई है। यहाँ पे अवार्ड से है यानी पुरस्कार से रिलेटेड है, तो सिलेबस में भी पुरस्कार से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। हम इसको कवर नहीं कर रहे हैं चूँकि ये जो करंट अफेयर्स जो एसआई के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ये ओल्ड हो चुके हैं और ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप अपने स्तर में करंट अफेयर्स अवार्ड से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे आप उसको एक बार कवर कर लेंगे। अन्यथा हम इसी चैनल पे एक अवार्ड से रिलेटेड सेपरेट वीडियो बना करके लाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप उन्हें भी देख लेना। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 8 नंबर में पूछा गया था कि पब्लिक प्लेयर में वाईफाई की सुविधा भारत की किस सिटी में सबसे पहले शुरू हुई है। देखिए ये भी प्रश्न करेंट अफेयर से पूछा गया है और ये जो प्रश्न पूछा गया था ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था जहाँ से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, तो ये था आपका सही आंसर मुंबई था। ठीक है कि पब्लिक प्लेयर में वाईफाई की सुविधा भारत की किस सिटी में सबसे पहले शुरू किया गया है, तो इसका आंसर है मुंबई। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं और देखते हैं जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है आपका कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस नए डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस वक्त का जो आंसर था वह था आपका RK पंचनंदा। लेकिन अगर हम वर्तमान समय में बात करें, ठीक है, प्रेजेंट में बात करें, तो जो प्रेजेंट में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है अनीश दयाल सिंह। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अनीश दयाल सिंह। ठीक है, इनका नाम आप याद रखिएगा। ये वर्तमान समय में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक हैं। अगला जो प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं वह 10 नंबर के प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस भारतीय इकोनॉमिस्ट को 2017 में अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। देखिए ये प्रश्न करंट अफेयर से पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप देख पा रहे इसका जो इसका आंसर था वह है कौशिक बसु था। लेकिन ये इसे आपको याद रखने का जरूरत नहीं चूंकि ये ओल्ड हो चुके हैं करंट अफेयर्स। मैं यहाँ आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो शिफ्ट में एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो आपके जीएस पेपर हैं वहाँ पे किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आने वाले जो आपके सचिवालय का एग्जाम है जो जनवरी में होने वाला है वहाँ पे किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, आप उसको देख करके अपने स्तर से तैयारी शुरू कर दें। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 11 नंबर में है वह है कि उलान बातर कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2017 में अंकुश दहिया ने किस कैटेगरी में गोल्ड जीता है। आप देख रहे हैं कि प्रश्न को कितना घुमा करके पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा गया है कि उलान बातर कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2017 में अंकुश दहिया ने किस कैटेगरी में गोल्ड जीता है। ये भी प्रश्न आपसे करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो जीएस पेपर है उसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो है वह करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। तो ये मान करके चलिए कि आपके आने वाले एग्जाम में भी 10 से 15 जो क्वेश्चन होंगे वह करंट अफेयर से ही पूछे जाएंगे। तो आप करंट अफेयर्स को इग्नोर ना करें, आप उन्हें भी ध्यान रखते हुए तैयारी को आगे बढ़ते रहें। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 12 नंबर का कि सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसे एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में कहीं न कहीं देखने को मिलता है, तो आप इसे याद रख लें क्योंकि ये एग्ज़ाम में हमेशा आपके लिए परफेक्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका श्रीहरिकोटा। ठीक है, याद रखें कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ है, सही आंसर है इसका श्रीहरिकोटा में है। अगला प्रश्न की ओर अगर हम चलते हैं तो अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संस्था को भारत ने $5 लाख का दान किया है। देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है। तो ये करंट अफेयर्स है, आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से जीएस के पेपर में पूछे जाते हैं। ये आपके झारखंड का जो भी जेसीसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसमें किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि मीनाकेतन दास, ठीक है, जिनके अभी मृत्यु हुई है वो किस फिल्म इंडस्ट्री से हैं। आप देखिए फिल्म इंडस्ट्री से भी पूछा गया है कि मीनाकेतन दास जिनके अभी हाल ही में मृत्यु हुई है वो किस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे।
तो इसका जो सही आंसर था वह आपका उड़िया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है वह था आपका कि स्किल इंडिया मिशन 8 के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितने लोन मंजूर किया है। देखिए ये भी प्रश्न आपके करंट अफेयर से है, तो हम इसको कवर नहीं कराएंगे चूंकि ये करंट अफेयर से है और ये काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 16 नंबर में जीएस में पूछा गया है कि वह पूछा गया था कि थाईलैंड ग्रेट प्रिक्स गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट मेंस 2017 मेंस की बात की जाए मेंस में, ठीक है, कि थाईलैंड्स ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट मेंस 2017 को किस भारतीय प्लेयर ने जीता है। तो देखिए ये बैडमिंटन से जितने भी मतलब अवार्ड हैं आप उन्हें एक बार कवर कर लें चूँकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह आपसे पूछा गया था कि किस देश ने माइका का सबसे ज़्यादा डिपॉजिट किया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसका सही आंसर है वह आपका इंडिया है, आप इसे याद रखेंगे। वैसे भी झारखंड में माइका, ठीक है, का उत्पादन आपका गिरिडीह या फिर इसको अगर पूछा जाए तो कोडरमा में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, माइका का जो उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है भारत में भी काफ़ी फेमस है कोडरमा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में गिरिडीह को भी डाल देते हैं, लेकिन जो इसका परफेक्ट आंसर है वो आपका कोडरमा है। चलिए हम अगला क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में प्रश्न पूछा गया था, ये नदी रिवर से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं ज्योग्राफी में, कि अलकनंदा नदी मिलती है भागीरथी नदी से। देखिए प्रश्न कह रहा है कि अलकनंदा नदी मिलती है भागीरथी नदी से देवप्रयाग मिनस्टिड में। ठीक है, तो ये मिनस्टिड में कौन सा मिलता है, तो इसका सही आंसर है गंगा। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, 3-4 ऑप्शन में सही आंसर है इसका गंगा। ठीक है, अलकनंदा नदी ये गंगा में मिलती है भागीरथी नदी के देवप्रयाग में। ठीक है, तो अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं और जो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह था कि बीमा क्षेत्र में निवेशी प्रत्यक्ष निवेश पर मौजूदा सीमा क्या है। देखिए करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया है कि बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, यहाँ पे पूछा रहा है कि बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर मौजूदा सीमा क्या है, यानी कितना रेट से लिया जो लगाया जा रहा है, प्रत्यक्ष दर जो लगाया जाता है निवेश दर वो कितना रेट है, ये पूछा गया है आपसे। तो उस वक्त आपका जो आंसर था ये 49% था, लेकिन अभी ये चेंज हो चुके हैं डाटा, तो आप इसे देख लेंगे। ये इकोनॉमिक्स के प्रश्न से उठाया गया है जो करेंट अफेयर से रिलेटेड है। अगला जो प्रश्न हम लेकर के चलते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया है ये है आपका कि भारत का अंतिम वायसराय कौन है। आप प्रश्न को देख पा रहे हैं कि भारत के अंतिम वायसराय एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसे हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो सही आंसर जो है इसका है माउंटबेटन, ये भारत के अंतिम वायसराय हैं। तो आप यहाँ से जितने भी वायसराय हैं उससे रिलेटेड आप प्रश्न एक बार कवर कर लें चूँकि ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है जीएस में है वह आपका है कि निम्नलिखित स्थानों में कौन सा भारतीय फुटबॉल के मक्का के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा भारतीय फुटबॉल के मक्का के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका कोलकाता। ठीक है, कोलकाता को भारत का मक्का का फुटबॉल भी कहा जाता है, तो आप इसका आंसर सही हो जाएगा, ये है कोलकाता। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 में प्रश्न पूछा गया है कि स्विस नेशनल बैंक के अनुसार 2016 में, देखिए बात किया जा रहा है प्रश्न, ये चूँकि 2017 में एग्ज़ाम हो रहा था तो एक साल पहले के भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे थे, तो आप ये मान करके चलिए कि अभी तो 2022 चल रहा है लेकिन आपको 2021 को कंप्लीट करके जाना होगा करंट अफेयर्स, चूँकि ये जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे 2021, और मैं तो कहूँगा कि अगर आप 2020 से करंट अफेयर्स कवर कर लेते हैं तो आपका एक भी करंट अफेयर्स छूटेगा नहीं। तो यहाँ पे पूछा है कि स्विस नेशनल बैंक के अनुसार 2016 में जमा रुपये के संदर्भ में भारत की रैंक क्या है, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत का जो रैंक है स्विस बैंक में वो कितना था वह पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर था 88 है। अभी ये डाटा चेंज हो चुका है, ठीक है, तो आप एक बार इसे देख लेंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह है आपका कि कब और कहां पर विश्व का पहला
लिंग साहित्य उत्सव आयोजित किया गया है? ये भी प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट तो था ही, लेकिन ये जो है करंट अफेयर्स से ही है कि कब और कहाँ पर विश्व का पहला लिंग साहित्य उत्सव आयोजित किया गया है? तो ये किया गया था 2017 में, और वह किया गया था पटना में। ठीक है, जो ये झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं पटना, वहाँ पे किया गया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है कि प्रमाणीकरण के लिए वॉइस प्रिंट आवाज़ बायोमेट्रिक्स प्रणाली प्रमाणीकरण के द्वारा किस बैंक ने सन 2017 में अपने ग्राहकों के लिए आरंभ किया है? प्रश्न है कि प्रमाणीकरण के लिए वॉइस प्रिंट आवाज़ बायोमेट्रिक्स प्रमाणीकरण के द्वारा किस बैंक ने 2017 में अपने ग्राहकों के लिए आरंभ किया गया है? तो जो इसका सही आंसर था उस वक्त था सिंडिकेट बैंक, लेकिन ये डाटा अब चेंज हो चुका है, ये आने वाले एग्जाम में नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह नीति आयोग से पूछा गया था दोबारा क्वेश्चन कि नीति आयोग, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आप इसका फुल फॉर्म भी याद रख लेंगे। वो प्रश्न है कि नीति आयोग एक भारत सरकार नीति थिंक टैंक है की स्थापना किस सन में हुई थी? देखिए, ये नीति आयोग की स्थापना पूछा जा रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन को सिर्फ घुमा करके पूछा गया है। अगर डायरेक्ट अगर पूछता तो ये भी कहा जा सकता था कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई है। तो जिसका सही आंसर है वह है आपका 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की जो स्थापना की गई है। अगला जो प्रश्न यहाँ से पूछा गया है जीएस में है वह आपका था कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है, FIH के अध्यक्ष कौन हैं जो फील्ड हॉकी और इंडोर फील्ड हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है? देखिए यहाँ पे प्ले यानी खेल खिलाड़ी से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा गया है जो फील्ड हॉकी और इंडोर फील्ड हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसका सही आंसर है नरेंद्र बात्रा, लेकिन ये डाटा चेंज हो चुका है तो आप इसे याद न रखें। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि एस अब्दुल रहमान फेमस कवि, ठीक है, एस अब्दुल रहमान यह एक फेमस कवि है, पहचाने जाते थे। कवित्रियों को नाम उनकी मृत्यु अभी हुई है जो कि इस भाषा के जानकार थे। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि एस अब्दुल रहमान ये किस भाषा के काफ़ी जानकार विद्वान थे? तो इसका जो आंसर है वह था तमिल। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने निम्न में से कौन सी प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट को खरीदा है? प्रश्न पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ने निम्न में से कौन सी प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट को खरीदा है? तो इसका जो सही आंसर है वह है लिंक्डइन। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन ये काफ़ी एक प्रकार की सोशल नेटवर्किंग है, तो आप इनको भी याद रख लें चूँकि आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है ना, तो कंप्यूटर में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि किस व्यक्ति को 44वां मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया? देखिए, ये प्रश्न द्वारा मैंने फर्स्ट में भी मैंने आपसे बताया था ना कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 44वां मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, तो 44वां जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो उस वक्त थे जगदीश सिंह शेखर। लेकिन अगर वर्तमान समय में अगर पूछा जाए कि वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो देखिए वर्तमान समय में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है वह है आपके DY, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ DY चंद्रचूड़, दोबारा लिख रहा हूँ चंद्रचूड़, ठीक है, तो DY चंद्रचूड़ ये भारत के मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में। अगर केवा है तो ये याद रखिएगा ये वर्तमान समय में 50वां, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश है 50। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 30 में है, तो 30 में प्रश्न पूछा गया है कि मनोरंजन नेगी को निम्नलिखित खेलों में से भारत के सबसे कम उम्र के खेल स्टार से सम्मानित किया गया है? तो ये भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो GS में, ठीक है,
जीएस के जो हम यहाँ पे शिफ्ट 1 में देख रहे हैं, यहाँ हमको लगता है लगभग 20 प्रश्न ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं और 10 प्रश्न हैं जो जीएस से पूछे गए हैं, जो आपका ज्योग्राफी को से मिला है और इकोनॉमिक्स से मिला है और ये हिस्ट्री से भी मिला है। तो हम यहाँ पे अगर औसत देख रहे हैं तो हम यहाँ पे हमको ये देखने को मिल रहा है कि करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये जीएस पेपर में। तो ये ध्यान रख करके आप चलें कि करंट अफेयर्स को भी उतना ही तेज़ी से सॉल्व करने का प्रयास करें। और हम वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, हम इसकी शिफ्ट 1 में जितने भी 5 पेपर है, हर पेपर को एक एक वीडियो में हम सॉल्व करते चलेंगे और इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया करेंगे। अगर आपको लगता है कि जीएस के बाद अगर हम साइंस को देख लें, ठीक है, तो साइंस के लिए जो है वह भी आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके बाद हम एक सेपरेट करके झारखंड या रीजनिंग या मैथ है, सबको हम सेपरेट करके एक सेट का वीडियो बनाते चलेंगे, क्योंकि वीडियो का जो लेंथ है काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा और इसमें अगर किसी प्रकार से सुधार करना है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम उसमें सुधार करें। अगला वीडियो हम जल्द इसको अपलोड कर देंगे, साइंस का और रीजनिंग मैथ हम प्रत्येक दिन इसका कवर करने चलेंगे, ठीक है। यानी ये कहा कि एक सेट, ठीक है, एक सेट में जो आपका पहला है जीएस, दूसरा है साइंस, तीसरा है झारखंड, ठीक है, चौथा जो आपका था रीजनिंग है, पांचवा है मैथ, ठीक है। तो हम इस सभी को कवर करेंगे। आज हम ये जीएस कंप्लीट हो चुका है, जस्ट हम इसको साइंस और झारखंड सेपरेट ही वीडियो बना रहेगा, लेकिन उसमें आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि सेट 1 का ही है और उसका सारे लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं सेपरेट। चलिए, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, वीडियो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।